drop weight method. It is a method to measure the surface tension. हमने एक मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा है, कैपिलरी राइज मेथड, जो एब्सोल्यूट मेथड है, जो एक ही लिक्विड हम लेते हैं और उसी का सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव हम ज्ञात करते हैं। ड्रॉप वेट मेथड जो है वो रिलेटिव मेथड है, आपेक्षिक विधि है। दो द्रव लेते हैं, एक का पृष्ठ तनाव हमें ज्ञात होता है तो हम दूसरे का पृष्ठ तनाव ज्ञात कर लेते हैं। हम इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैल्गमोमीटर। ठीक है, स्टैल्गमोमीटर से हम सरफेस टेंशन निकालते हैं यूजिंग द वेट ड्रॉप मेथड। स्टैल्गमोमीटर वास्तव में क्या होता है, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बल्ब होता है इस तरीके से, और इस बल्ब के ऊपर भी मार्किंग होती है, नीचे भी मार्किंग होती है। तो हम कोई भी दो मार्क पढ़ लेते हैं, ए और बी। इस ट्यूब को, ये ट्यूब है, नीचे भी कैपिलरी है, ऊपर भी कैपिलरी है और बीच में ये बल्ब है। ठीक है, इसको हम कहाँ डिप करते हैं, इसको हम बीकर में पानी लेके डिप करते हैं और यहाँ ऊपर से हम इस पानी को सक करते हैं तो पानी नीचे से चढ़ के ऊपर आ जाता है। एक बार पानी ऊपर आ जाता है, उसके बाद हम दो निशान काउंट कर लेते हैं। देयर आर टू मार्किंग्स जो हमने काउंट करी है, ए से बी तक। हमने क्या काउंट किया है, ए से बी तक। हम हर बार क्या काउंट करेंगे, ए से बी तक। वास्तव में स्टैल्गमोमीटर में हम क्या करते हैं, ए से बी तक बहने में लिक्विड जितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स बन के गिरता है उसकी बूंदों की संख्या हम गिन लेते हैं। बूंदों की संख्या गिननी है ए से बी तक। ठीक है, यहाँ से हमने पहले ऊपर लिक्विड खींच लिया। जब ए पर आ जाता है, जब हम लिक्विड को ऊपर रबर की ट्यूब लगी होती खींचते हैं, उसके पास एक कॉर्क लगा होता है, तो हम कॉर्क को सेट कर देते हैं। और इस तरीके से सेटिंग होनी चाहिए कि हम जो द्रव को जब हम ए से बी तक बहने देते हैं, तो जब द्रव ए से बी तक बह करके आता है तो बूंदों के रूप में गिरता है और हम उस बूंदों की संख्या को गिनने के कैपेबल होने चाहिए। हमको लिक्विड की ड्रॉप की स्पीड उस तरीके से सेटल करनी है कि वी कैन काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ओके, ये हमारा एक सेटलमेंट होता है और हम एक ही स्टैल्गमोमीटर यूज़ करेंगे और उसी से हम वाटर का भी सरफेस टेंशन निकालेंगे और सेम स्टैल्गमोमीटर यूज़ करके हम लिक्विड का भी सरफेस टेंशन निकालेंगे। पहले मैं प्रोसीजर करने का तरीका बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल पर आएंगे। प्रोसीजर करने के लिए क्या है, जब ए से बी तक लिक्विड बहता है, पहली बार हम वाटर लेते हैं। वाटर के लिए हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स को काउंट कर लेते हैं। ए से बी तक कितनी नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स बही ये हम काउंट कर लेते हैं। सेम वापस खींचते हैं, सेम वापस बना लेते हैं। ऐसे 3-4 बार हम सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं और वाटर को ए से बी तक बहने में जितनी नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स लगी उसको गिन लेते हैं। 3 या 4 बार करके हम उनका मीन निकाल लेते हैं। वो मीन क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो मीन हमारे लिए कहलाएगा नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स फॉर लिक्विड 1। रेफरेंस के लिए हम लिक्विड 1 वाटर यूज़ करते हैं। ओके, फिर हम सेम स्टैल्गमोमीटर को, जो हमारा अननोन लिक्विड है जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है, उसमें डिप करते हैं और जब हम इसको सक करके ए से बी तक बहने देते हैं, फिर हम उसके लिए बूंदों की संख्या गिनते हैं। ये बूंदों की संख्या किसके लिए है, लिक्विड नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो सेम जैसे पहले किया, 3-4 बार प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। 3-4 रीडिंग आएगी, उसका हम मीन निकाल लेंगे। तो ये जो मीन आएगा ये हमारे पास N2 होगा, नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स फॉर लिक्विड 2, नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स फॉर अननोन लिक्विड। ओके, D1 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 हमको पता है। ठीक है, D2 उस लिक्विड की डेंसिटी जो आपको बता रखी होगी, और नहीं तो हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। सपोज 20 ml लिक्विड ले लिया, उसका वेट कितना है वो मेजर करके 20 से डिवाइड कर देंगे तो उस लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेंसिटी हमें दी हुई भी हो सकती है। हमने क्या क्या पढ़ा, N1
हमने क्या क्या मेजर किया, N1, N2, D1, D2। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड 2 निकालेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड 1 वाटर हमें पता है, ठीक है, हम उससे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड 2 निकालेंगे। अब हम आते हैं प्रिंसिपल पर, फिर हम आएंगे कैलकुलेशन पार्ट पर। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, वही प्रिंसिपल है हमारा, जब इधर से यहाँ से बूंद गिरने वाली होती है, ठीक है, जब इस कैपिलरी से बूंद गिर रही होती है, जब हम उस ड्रॉप का नंबर काउंट कर रहे होते हैं, उस ड्रॉप पर 2 फोर्स लगते हैं। उस ड्रॉप का वेट नीचे गिराता है और सरफेस टेंशन इसको गिरने से रोकता है। तो उस पॉइंट पर जब ड्रॉप इस कैपिलरी से अलग हो रही होती है, इसके पास दोनों फोर्स का मान सेम लगता है, सरफेस टेंशन और वेट का मान समान होता है। हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था F1 इज इक्वल टू F2। F1 सरफेस टेंशन किसका हो गया, सरफेस टेंशन 2πr कैपिलरी की रेडियस से उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा, और गामा हमारे पास क्या है, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन क्या आ जाता है, 2πr गामा। दूसरा हमारे पास W इज इक्वल टू क्या होता है, mg इज इक्वल टू क्या होता है, mg को हमने लास्ट टाइम पे भी क्या कहा था, mg इज इक्वल टू vdg। बच्चों, ये वॉल्यूम एक लिक्विड की ड्रॉप का वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, एक लिक्विड की ड्रॉप का वॉल्यूम है। कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ वन लिक्विड, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते हैं। एक बूंद का आयतन ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम A से B के टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ ड्रॉप से डिवाइड कर देते हैं। A से B तक जितनी ड्रॉप्स आई वो आपने गिन ली, इस वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ ड्रॉप से डिवाइड कर देते हैं। तो V डिवाइडेड बाय N कर देते हैं। V क्या है, V टोटल वॉल्यूम है, V इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्रॉम A टू B, ओके। और ये स्मॉल v जो है, ये वाला v वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप है, ये वाला जो v है वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्रॉम A टू B है। तो हम एक ड्रॉप का वेट नापने के लिए क्या तरीका करते हैं, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। तो हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाता है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करेक्शन कर दिया, देखो, लिक्विड 1 के लिए हम 1 टर्म यूज़ करेंगे, लिक्विड 2 के लिए हम 2 टर्म यूज़ करेंगे। तो लिक्विड 1 के लिए जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, यहाँ पे 2πr गामा 1 इज इक्वल टू v की जगह क्या लिखा, v/n1 d1g, ओके। ये समझ में आ गया बच्चों। 2πr गामा 1 इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड 1, 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कैपिलरी, राइट। v/n1 क्यों किया, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप आ गया, d1 और g हमारे पास है। लिक्विड 2 के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 2πr गामा 2 v/n2 d2g। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि हम एक ही स्टेल्गमोमीटर लेकर के हम उससे सारी रीडिंग लेते हैं। एक ही स्टेल्गमोमीटर लेकर के हम उससे लिक्विड को भी स्टडी करते हैं और हम उससे वाटर को भी स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, जब हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, d1n2 अपॉन d2n1। गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू d1n2 अपॉन d2n1। बाकी सारी कॉमन फैक्टर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। आपने हमको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर रेडियस r जो है वो कांस्टेंट रखी है। r हम मेजर नहीं करते हैं क्योंकि हम कैपिलरी की रेडियस को वी आर नॉट एबल टू मेजर इट। हम क्या करते हैं, हम सेम स्टेल्गमोमीटर दोनों बार यूज़ करेंगे,
एक बार लिक्विड 1 के लिए, एक बार लिक्विड 2 के लिए। तो R दोनों में क्या हो जाएगा, R जो हमारा है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कॉमन हो जाएगा और कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें उसे मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आया उसमें R कहीं भी नहीं आया। फाइनल इक्वेशन है हमारे पास Γ1 अपॉन Γ2 इज इक्वल टू d1n2 अपॉन d2n1। Γ1 क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। At room temperature, surface tension of water is 72.75 डाइन पर सेंटीमीटर। Γ2 आपको पता करना है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। D1 सरफेस डेंसिटी ऑफ वाटर 1, D2 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आपको दे रखी होगी। आपने N1 और N2 कैलकुलेट कर लिया है, गिन लिए नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो आपको पता है। इस इक्वेशन में हमारे पास केवल एक अननोन फैक्टर है, दैट इज़ Γ2, तो हम यहाँ से Γ2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सापेक्ष विधि है, एक के सापेक्ष में दूसरे का पृष्ठ तनाव निकालते हैं, एक के रिलेशन में दूसरे का सरफेस टेंशन निकालते हैं। एक का पता होता है तभी हम दूसरे का निकालते हैं। हम एब्सोल्यूट मेथड नहीं है कि केवल एक लिक्विड लेकर के उसका निकाल सकें, राइट। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे कि कौन से एग्जांपल सरफेस टेंशन को प्रूव करते हैं। हम पहले 2 एग्जांपल पढ़ चुके हैं कि हर लिक्विड की सरफेस तनी हुई झिल्ली के समान काम करती है, वाई, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। दूसरा हमने पढ़ा था एवरी लिक्विड ड्रॉप इज सर्कुलर इन शेप, वाई, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज सर्कल इज द शेप विथ द मिनिमम सरफेस एरिया। सर्कल जो है उसका शेप जो है वो मिनिमम क्षेत्रफल देता है, इसलिए सरफेस टेंशन मिनिमम होता है और इसलिए हर लिक्विड की ड्रॉप सर्कुलर इन शेप होती है। थर्ड एग्जांपल जो हमने यहाँ लिखा है, हमने लिखा है ब्रिस्टल ऑफ ब्रश एंड वेट ब्रश। हम ब्रश को पानी में डालते हैं तो सारे ब्रिस्टल उसके खिले हुए हो जाते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो सारे ब्रिस्टल चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण क्षेत्रफल सिकुड़ने लगता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल हुआ। हम बॉटनी में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स इन प्लांट बट इट इज़ यूज्ड बाय लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। तो रूट से वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। हम यहाँ एक और एग्जांपल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में करके देख सकते हैं। हमने एक आयरन के वायर का सर्कुलर छल्ला बनाया, इसके अंदर हमने एक धागा इसके अंदर डाल दिया। जब धागा इसके अंदर पड़ा हुआ है तो वो इरेगुलर पड़ा हुआ है, सर्कुलर नहीं है। हम इसे सोप सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। सोप सॉल्यूशन में डिप करने से ये पूरा इसके ऊपर सोप सॉल्यूशन अंदर फिल हो जाता है। जब हम इसमें निडल लेकर के सेंटर में प्रिक करते हैं, जैसे ही हम प्रिक करेंगे तो जो हमारा धागा था बीच में वो एग्जैक्ट सर्कुलर शेप में आ जाता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्योंकि हम क्या कहते हैं, सर्कल एक ऐसा शेप है जिसमें सरफेस टेंशन मिनिमम होता है। तो हमने ड्रॉप वेट मेथड से सरफेस टेंशन को कैलकुलेट किया। ये सापेक्ष विधि है और फिर हमने इसके एग्जाम्पल देखे। थैंक यू बच्चों।